वो ऐसा करो, लाइव हो गया क्या मैं? तो आप लोग जाओ और मैं थोड़ा कुछ बात करना, ठीक है ना? आराम से गेट बंद कर देना सब लोग, और ठीक है जाओ सब लोग, ठीक है। थैंक यू यार आप लोगों को आने के लिए, ठीक है जाओ। जनरली मैं ऐसा बोलता नहीं भाई। हाँ हाँ सब लोग जाओ, अब मैं और मेरे स्टूडेंट इनफ हूं मैं। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू आप लोग को। नमस्ते। आज मैं बहुत कुछ बोलना चाहूँगा, मैं बहुत कुछ कहना चाहूँगा। संभव है आप कुछ पहले से सोच के आए हों और थोड़ा सोचे हों, वैसा ना हो भगवान जाने। लेकिन आज मैं जो कुछ भी निर्णय लूंगा, जो कुछ भी करूंगा, आखिरी तक कुछ सालों से रहा था, लेकिन आज जाकर के हिम्मत जुटा पाया कि नहीं, अब मैं अपने लोगों से बात करूंगा और वो सब कुछ कहूंगा जो मेरे मन में है। लेकिन इस बात को समझने के लिए आपको, बहुत सारे मेरे छात्र जानते होंगे और बहुत सारे नहीं जानते होंगे। जो नहीं जानते हैं या जो जानते हैं, जो जानते भी हैं ना, वो वहां से जानते हैं इस कहानी को जहां से मैंने उनको कभी कभी क्लास में बता दिया। वो वहां से नहीं जान पे जा करके आपको कुछ बताना चाहता हूं। ये स्टोरी बिगिंस, ये कहां पे शुरू होती है, ये स्टोरी इन बच्चों तक कैसे पहुंचती है। मैं जो कि ऑनलाइन यूट्यूब पे लाखों बच्चों को पढ़ा रहा हूं, वो अचानक से इन 6 वर्ष, 4 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष के बच्चों के बीच में कैसे पहुंच जाता है। तो मैंने इंडिकेट किया, एक्चुअली ये ऐसे होती है कि मैं 5 मिनट आपका यहां लूंगा और उसके बाद आप बताना कि क्या मैं सही करने जा रहा हूं। लेकिन वो 5 मिनट आपको ये बात पूरे तरीके से सुननी पड़ेगी, फिर आप डिसाइड कर पाओगे। एक्चुअली जब मैं यहाँ दिल्ली शिफ्ट हुआ था ना, उसके शुरू में मैं शिफ्ट हुआ तो खुद से खाना वाना बना लेता था, लेकिन फिर लेक्चर्स बढ़ गए, काम बढ़ गए, पेड लेक्चर्स और यूट्यूब बहुत कुछ बढ़ा। तो मैंने सोचा कोई आके खाना वाना बना दे, झाड़ू पोछा घर पे कर दिया करेगा, तो फिर ठीक है, लाइफ इजी हो जाएगी। जब मैं अड्डा शुरू में ज्वाइन किया था, उसके 1-2 साल बाद, मतलब फैमिली से तो आदमी अलग रह ही रहा था, कोविड का टाइम चल रहा था। कोविड जस्ट खत्म हुआ था, 2021-22 की बात है, 22 के, क्योंकि वो 19-20 में तो कोविड वाला दौर था, फिर 21-22। तो हुआ यूं कि जो मेरे यहाँ चाची जी खाना बनाने आती थी, झाड़ू पोछा करने आती थी, वो डेली आती थी खाना वाना बना करके, और बेटा क्या खाओगे आज पूछती थी, तो मैं बोल देता था चाची जो मनो बना दो, जो किचन में दिखे वो बना दो। कुछ दिन ऐसे चला, लेकिन फिर एक दिन उन्होंने अपने साथ अपनी छोटी बिटिया को लेकर के आई। अब वो आती थी, दोनों लोग, और खाना वाना चाची जी बना रही हैं, जो मेरे यहाँ आती थी, हमसे पूछ लेती थी बेटा क्या खाओगे, मैं बोल देता था, वो अपना, और उनकी बिटिया बैठ के पढ़ती रहती थी, छोटी सी थी, आई थिंक 8-9 साल की थी, पढ़ती रहती थी। 2-4 दिन मैं इग्नोर किया, ठीक है बैठ के पढ़ रही है। फिर वो जब उसकी मम्मी बर्तन वर्तन धुलने लगती थी तो उठ के उनकी हेल्प करने लगती थी। तो 1-2 दिन के बाद मेरा ध्यान चला गया, होता है कि बच्चे माँ का हेल्प करवाते, मेरे लिए वो उतना ही था। लेकिन जब मैंने देखा ये रूटीन में हो गया, ये अपने बुक को बंद कर देती है बच्ची, और जाकर के मम्मी के साथ बर्तन धुलवा रही है, तो एक दिन मैंने बीइंग टीचर मैंने ऐसे पूछ दिया कि ये क्या कर रही हो तुम क्यों बर्तन धुलवा रही हो, तुम बैठ के पढ़ो। तो कही नहीं भैया वो मम्मी के साथ हेल्प करवाते हैं। तो हम बोले कहा है तुमको पढ़ना नहीं, स्कूल नहीं जाओगी क्या, तुम देख रहे 3 दिन से रोज यहीं उठ के चली आती हो। सी सेज दैट नहीं मैं स्कूल नहीं जाती हूँ। उसकी मम्मी उससे पहले ही बोल दी अरे बेटा ये स्कूल नहीं जाती है। वो बात मुझे थोड़ा सा लगा क्यों नहीं जाती है। फिर मैंने पूछा क्यों नहीं जाती हो, तो बोले अरे इनके पापा मतलब रिक्शा, ऑटो रिक्शा जो बैटरी वाली होती है वो चलाते हैं, उतना हो नहीं पाता, यहाँ दिल्ली उल्ली के स्कूल बड़े महंगे हैं, क्योंकि ये दिल्ली की बात है, ये हो नहीं पाता है। ठीक है, आई बात गई, बात हो गई। फिर उसके बाद मैंने कहा ठीक है तुम आती हो ना, मैं ही तुम्हें पढ़ा दूंगा। भाई ABCD क ख ग घ गुड़ा भाग पढ़ाने में क्या जाता है। मैंने बोला कल से अब तुम्हें मैं पढ़ाऊंगा। 2-4 दिन पढ़ाया मैं, फिर वो रूटीन में धीरे धीरे सेट होने लगा। फिर ये रीमा क्या की, जो 8-9 साल की थी, रीमा
और भी एक दो लड़कियों को लेकर के आने लगी जो कि सेम एज ग्रुप 7-8 साल की थी। हमसे बोली भैया ये सब भी स्कूल नहीं जाती हैं। तो हम बोले इनको भी बैठा दो, इनके साथ भी हम लोग बात करेंगे, इनको भी पढ़ाएंगे। और विश्वास करना, जो मेरे स्टूडेंट हैं वो मुझे जानते हैं, पिछले ये 1-2 दिन की बात नहीं है, पिछले 2-3 साल से रेगुलर अब मेरे रूटीन में शामिल हो गया। कुछ लोग मेरा मजाक भी उड़ाए कि बड़े समाज सेवी बनने लगे हैं, बड़ा ये मदद करने लगे हैं, लेकिन क्या फर्क पड़ता था, इच्छा थी पढ़ाने की तो पढ़ाना शुरू किया। और आज मैं प्राउडली कह सकता हूं कि जो आज से 3 साल पहले मैंने 2, 4, 10 बच्चों को फ्री पढ़ाना, उनका कॉपी पेंसिल खरीद के देना शुरू किया था, आज वो 53, अगर आज की डेट आपके 9 जनवरी है, आज के डेट की बात करूं तो वो 53 बच्चे ऐसे हो चुके हैं जो मेरे मोहल्ले के हैं। और मुझे रेगुलर स्टूडेंट, सच सच बताओ, जो मेरे लाइव, जो मुझे जानते हैं कि पिछले 2-3 साल से ये काम मैं कर रहा हूं ना, मेरे समर्थन में अगर हो तो 111 लिखना कमेंट बॉक्स में कि हां सर, हम ये जानते हैं कि आपने पिछले कई सालों से ऐसे बच्चों को पढ़ा रहे, टाइम टाइम पे ये सब जो पीछे पर्दा, इवन इनको मुझे फिर तो घर छोटा पड़ने लगा ना, तो मैं पार्क में बैठ के पढ़ाना शुरू किया, यहां से ऑनलाइन पढ़ा। अब पार्क में भी दिक्कत क्या है कि लोग बोले अरे पार्क घूमने की जगह है, तुम्हारे ये सब की नहीं, बड़ा समाज सेवा का भूत चढ़ा है, तो पार्क के बाहर पड़ा, वहां कूड़ा उड़ा फेंका हुआ रहता था। अब वो जो कूड़ा वगैरह फेंका रहता था उसको मैंने साफ करवाया, और ईमानदारी से बोलूं तो इन्हीं बच्चों के साथ मिलकर के मैंने साफ किया। इन्होंने भी, सोचो ये 7-8 साल के बच्चे मेरे साथ कूड़ा साफ कर रहे थे। और मुझे इस बात का अफसोस हो रहा था कि कहां इसी कॉलोनी में इंग्लिश स्कूल अच्छे अच्छे हैं और ये बेचारे अपने पढ़ने के लिए कूड़ा साफ कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये किए। फिर वहां भाई ठीक ठाक सैलरी मुझे मिलती है अड्डा में, मैंने वहां पे मतलब बांस वांस गड़वाना और ये सब हरा भरा पर्दा उर्दा लगवा देना और इनको पढ़ाना शुरू किया। और आज रीमा और रीमा जैसे करीब करीब, ईमानदारी से बताऊं तो करीब करीब 53 स्टूडेंट्स मेरे पास हैं। मैं पिछले 2 साल से ये सोच रहा था, जो आज का दिन मेरे लाइफ में आया है कि मैं ये डिसीजन लूंगा। ऐसा नहीं था कि मैं सिर्फ इन 50 बच्चों तक सीमित रहना चाहता था। मेरे मन में था कि अगर मेरे घर के आसपास 2-4 किलोमीटर के दायरे में 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के ऐसे 50-55 बच्चे हैं, तो फिर इस जिला में कितने होंगे, फिर इस राज्य में कितने हो सकते हैं, और फिर भारत में ऐसे कितने हो सकते हैं जो रोडों पे हैं, जिन्हें बहुत जरूरत है एजुकेशन की। वहां से मेरे मन में यह प्लान आया कि मुझे कुछ अलग करना पड़ेगा। रोज स्कूटी उठा करके जाना, ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाना और इस तरीके का करना, मतलब वो मेरे लिए यार शायद मेरे मन को गवारा नहीं हो रहा था। तो मुझे लगा कि मुझे कुछ नया करना चाहिए, किसी और के लिए ना सही। वो जो पहला दिन मैंने रीमा के लिए शुरू किया था, वो अब एक बड़े लेवल पे जाना चाहिए। अब मेरे मन में यह आ रहा था कि इसको कैसे किया जाए, किनसे कहा जाए। रास्ते